बिलालमीन वलआक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। काबिल एहतराम तलबा और तालिबात, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हम सब हदीस की क्लास में जमा हैं। अल्लाह यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और आप तमाम के इल्म में, अमल में खैर बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। आमीन या रब। इससे पहले हमने हदीस की जो बुनियादी तीन किस्में हैं हदीस मरफ़ू की, कौली, फ़िअली और तकरीरी अहादीस, इस हवाले से कुछ बातें हम मालूम करते आ रहे थे। ख़ासकर कौली अहादीस की चंद मिसालें, उसके बाद फ़िअली अहादीस की चंद मिसालें हमने मालूम की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद मजीद मिसालें आप तमाम की खिदमत में फ़िअली अहादीस की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबा इकराम जिन बातों को नकल करते हैं उन्हें फ़िअली अहादीस कहा जाता है। अल्लाह के नबी की अदाएं, अल्लाह के नबी का किरदार, अल्लाह के नबी के तामुलात, अल्लाह के नबी की बंदगी, अल्लाह के नबी के शब रोज़, सहाबा जिन्हें बयान करें तो उन्हीं को हम फ़िअली अहादीस जो है कहते हैं। और उस हवाले से कुछ मिसालें हमारे सामने आई। अब देखिएगा, एक मिसाल हम आपके मजीद हवाले करते हैं कि साहबा इकराम आपके हवाले से बयान करते हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबतसिमु फी उजूहि अस्हाबिही दाइमा। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबतसिमु फी उजूहि अस्हाबिही दाइमा। क्या मतलब इसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा के चेहरों में मुस्कुराहट लाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने सहाबा के चेहरों में मुस्कुराहट लाते थे। मुस्कुराना ये हमारे नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना ये हमारे नबी की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा यही बयान करते हैं कि जब भी हमारी नजर रसूलुल्लाह पे पड़ती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते। काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिमा। अक्सर आप तबस्सुम फरमाते। तबस्सुम मुस्कुराने को कहते हैं। और हंसना यضحक, बहुत कम आप हंसते थे, मुस्कुराते बहुत थे। मुस्कुराने का मतलब चेहरे में खुशी के आसार, सामने वाले के दिल में खुशी को भरने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाना, यह भी एक नेकी है। वो अजीम हदीस आपके जहन में होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफि शैआ, ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफि शैआ वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन। तुम किसी नेकी को हकीर न समझो, तुम किसी नेकी को हकीर न समझो। अपने भाई से मुलाकात करते हुए जो मुस्कुरा के मिलते हो, अल्लाहु अकबर, ये भी एक नेकी है। आप अपनी बहन से मुलाकात करें, अपनी सहेली से मुलाकात करें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराहट लाना भी सदका है, मुस्कुराहट लाना भी नेकी है।
اور सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मुबारक चेहरा था कि सहाबा इकराम की नजर जैसे ही आप पे पड़ती तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते, ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता। मुस्कुराते और अपने अखलाक से सामने वाले के दिल को मोह लेते। आज मुस्कुराना जो सुन्नत है, घर के अहबाब के माबैन बहुत सारे लोग इस सुन्नत को तर्क कर देते हैं। मुस्कुराते बाहर की जिंदगी में और घरेलू जिंदगी में हमेशा गिरफ्त करते हैं, पकड़ते हैं, सख्त पकड़ करते हैं, सजा देते हैं, तर्क ताल्लुक कायम रखते हैं, सोशल मीडिया की अपनी दुनिया में मसरूफ और मगन रहते हैं। घर वालों के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताना उनका अपना मामूल नहीं होता है। याद रखना, घर के अहबाब आपकी मुस्कुराहट के मोहताज होते हैं, आपके मुस्कान के वो सुबहान अल्लाह मुंतजिर होते हैं। अहले खाना जब आप मुस्कुराएं तो आपकी मुस्कुराहट से उनके गम खुशी में बदल जाते हैं, आपकी मुस्कुराहट से उनकी मायूसी हिम्मत में बदल जाती है, आपकी मुस्कुराहट से घर की तारीकी में रोशनी आती है, आपकी मुस्कुराहट से अफसुर्दा और गमजदा दिल आबाद होने लगते हैं। तो इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों में भी मुस्कुराते, औरों में भी मुस्कुराते। और मुस्कुराने का फायदा यह है कि सामने वाला सुबहान अल्लाह आपकी बात को दिल से वो कबूल करेगा। हकीकत में मुस्कुराना सामने वाले का एहतराम है। हंसना अलग है, मुस्कुराना अलग है। कभी कभार अल्लाह रहम फरमाए हंसते, उस हंसी के पीछे सामने वाले को हकीर जानना मकसूद होता, सामने वाले को जलील करना मकसूद होता, सामने वाले का मजाक उड़ाना मतलूब होता। अल्लाह से डरें, ऐसी हंसी हमारी आखिरत बर्बाद कर देगी, ऐसी हंसी हमारे दिलों को मुर्दा कर देगी, ऐसी हंसी हमें बदअखलाक का आदी बना देगी, ऐसी हंसी सामने वाले के आंखों से आंसू लाने का सबब बन जाएगी, ऐसी हंसी खानदान के दरमियान नफरतों की आग भड़का देगी। मुस्कुराहट अलग और हंसी अलग। और हंसने के पीछे मजाक उड़ाना हो, शरीयत ने कभी इसे पसंद ना किया। वो मशहूर आयत आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ऐ ईमान वालो, कोई कौम किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह के नजदीक उनका मकाम बहुत ऊंचा हो सकता है। जिनको आप हकीर और जलील समझते हैं, अल्लाह के नजदीक बड़ा ऊंचा मकाम हो सकता है। क्योंकि कभी कभार बाज दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसे तबके पर हंसते हैं, कभी उनके लिबास को लेकर, उनकी गुफ्तगू को लेकर, उनकी जबान को लेकर, उनकी चलन को लेकर, उनके घर को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके खाने पीने को लेकर। अल्लाह रहम फरमाए। बल्कि क्या जानते हैं हम और आप, दिल कितना ईमान से आबाद और मामूर है। क्या जानते हैं हम और आप, ये दिल किस कदर ईमान से आबाद है और ईमान से खाली है। रब जानता है इस दिल के हाल को। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रुब अशअस अगबरा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा। रुब अशअस अगबरा मदफूइन बिल अबवाब लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा। बहुत सारे अल्लाह के बंदे जो परागंदा हाल होते,
जिनका चेहरा, जिनका लिबास कदरे परागंदा, अच्छे नहीं लगते देखने में, किसी के घर जाएं तो दरवाजे से ही धुतकार कर वापस कर दें। मदफूइन बिल अबवाब, किसी के घर में दस्तक दे, हालत ऐसी होती लोग धुतकार के बाहर निकाल देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, बज़ाहिर परागंदा हाल है लेकिन दिल तौहीद से रोशन है, ईमान से रोशन है, अखलाक से रोशन है। अगर उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम खा ली, अल्लाह उनकी कसमों की लाज रख देंगे। अगर उन्होंने ये कसम इलाही, अल्लाह के नाम की कसम खाई, अल्लाह ताला उनकी कसमों की लाज रख लेंगे। इसीलिए कभी किसी को हकीर नहीं जानना दोस्तों। अरबी में कहा जाता है, यह हदीस नहीं है लेकिन मशहूर है अरबी में, ला तहतकिर मन दूनक फलिकुल्लि शैइन मज़िया, ला तहतकिर मन दूनक फलिकुल्लि शैइन मज़िया। अपने से नीचे लोगों को हकीर नहीं समझना, अपने से छोटे लोगों को हकीर नहीं समझना। मकाम में, इल्म में, ओहदे में, कुर्सी में, मालो दौलत में, शक्ल सूरत में जो आपसे कम है, कभी उन्हें हकीर नहीं समझना। फलिकुल्ली शै मजिया, हर एक में अल्लाह ने खूबी रखी है, उसमें वो खूबी जिस खूबी से हम महरूम, और हम में वो खूबी जिस खूबी से वो महरूम। ये जिंदगी का उसूल है दोस्तों। तो फायदा क्या होगा? सब एक दूसरे का एहतराम करेंगे। आज हकीकत में दोस्तों दिलों से एहतराम खत्म हो गया है। आज इस सोशल मीडिया ने हमारे दिलों से एहतराम को खत्म कर दिया। आप देख लीजिएगा, आप घर का माहौल, सोसाइटी का माहौल, स्कूल और कॉलेजेस का माहौल कैसा है दोस्तों? इज्जत देने वाले बहुत कम, एहतराम करने वाले बहुत कम, कदर करने वाले बहुत कम, अपनी मुस्कुराहट से दिलों को जीतने वाले बहुत कम। अपनी मुस्कुराहट से दिलों को जीतने वाले बहुत कम। ऐसी हदीसें पढ़ते हैं ना, वल्लाही अमल करना। मसलन आप तालिबा हैं, अपनी सहेलियों के दरमियान इस सुन्नत को जिंदा रखना। दो बातें हैं, एक अपनी मुस्कुराहट से सामने वाले का गम हल्का करना, और दूसरी बात अपनी किसी अदा से सामने वाले को तकलीफ नहीं देना और हकीर नहीं समझना। क्योंकि बाज लोग हंसते जरूर, उस हंसी के पीछे किसी की बर्बादी मतलूब है, उस हंसी के पीछे किसी किसी के आंसू मतलूब हैं, उस हंसी के पीछे पीछे किसी की तबाही मकसूद है। अल्लाह को ऐसी हंसी कभी पसंद नहीं। हंसे आप, लेकिन आपके हंसने से दिल आबाद रहे, आपके हंसने से घर आबाद रहे, आपके हंसने से दोस्तों की महफिल जिंदा रहे, आपके हंसने से माहौल सुबहान अल्लाह जिंदा और आबाद रहे। कितनी प्यारी सुबहान अल्लाह ये हदीस है जो अभी हमने ली है। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, क्या फरमाया? कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबतसिमु फी उजूही अस्हाबिही दाइमा, हमेशा अल्लाह के नबी अपने साथियों के चेहरों में मुस्कुराहट लाते थे। लेकिन दोस्तों याद रखना, अभी मुस्कुराहट और हंसी की बात आई है, ज्यादा हंसना भी अच्छी बात नहीं दोस्तों। अरबी में कहा जाता है, कसरतु की तुमीतुल कल्ब। यह हदीस नहीं है लेकिन कहा जाता है, कसरतु की तुमीतुल कल्ब, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है। जो ज्यादा हंसने वाले हैं आप देखो, कभी उनकी आंखों से आंसू नहीं आते, कभी उनके दिल नरम नहीं होते, कभी उनके दिल नरम नहीं होते, कुरान मजीद का असर वो कबूल नहीं करते।
अल्लाह अकबर। ज्यादा हंसी दिलों पर से तासीर की कैफियत को छीन लेती है। मुनाफिकीन की आदत थी, हमेशा सहाबा को देख के मजाक उड़ाते थे। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? फलियज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। गज़वे खंदक, गज़वे तबूक का मौका है। गज़वे तबूक के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन सी जंग थी ये? गज़वे तबूक कौन सी जंग थी? हाँ, अजहर, फरजाना, हमदान, समी खान, जीशान, उम्मे आयशा, जिब्रान, उम्मे अब्दुर्रहमान। शेख, ये फतेह मक्का के बाद ये आ, कोई रोम खास के। बात, कोई खास बात इस जंग के सिलसिले में? अहसन, फतेह मक्का के बाद आपने कहा, लेकिन एक और खास बात। आ, नहीं जंग मालूम। तबूक। जी, और कोई बता सकते हैं? क्वेश्चन ये है, जंग तबूक के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई एक खास पॉइंट, जैसे माशाल्लाह हमदान साहब जिक्र किए, शायद आप, हमदान साहब ही शायद, कि फतेह मक्का के बाद जंग हुई। ठीक है, सही है। कोई खास बात? खैर, जहन में रखिए, तीन बातें हैं जंग तबूक के बारे में। पहली बात, सीरत की यह सबसे आखिरी जंग है। हमारे नबी के जमाने में जो जंगें लड़ी गईं, जिसकी शुरुआत बदर से हुई थी, तो सबसे आखिरी जंग तबूक है। और दूसरी बात, सबसे लंबा सफर जो अल्लाह के नबी ने जंग के लिए जो तय किया, वो यही तबूक है, जो मदीने से 900 किलोमीटर का फासिला है। सबसे लंबा सफर। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी ने जिन सहाबा के को लेकर जंग की, सबसे बड़ी तादाद में इसी जंग में सहाबा शरीक रहे। 30,000 की तादाद थी, जो इससे पहले किसी जंग में इतनी बड़ी तादाद न थी। बात समझ में आई? तीन बातें हैं। पहली बात, ये सीरत की आखिरी जंग। दूसरी बात, ये सीरत रसूल का सबसे लंबा और तवील सफर। और तीसरी बात, सबसे बड़ी तादाद सहाबा की जंगों में जो शिरकत, जिन्होंने शिरकत की आपके जमाने में, वो यही 30,000। और आगे बढ़कर सुबहान अल्लाह, और सन 9 हिजरी में लड़ी लड़ी जाती है ये जंग तबूक, सन 9 हिजरी में। और सन 10 हिजरी में अल्लाह के नबी जब हज करते हैं, आपका पहला और आखिरी हज था, तो 1 लाख से जायद साहब आपके साथ थे। 2 साल ये टर्निंग पॉइंट सीरत का। फतेह मक्का 8वीं हिजरी, 9, 10, 10वीं हिजरी में जब अल्लाह के नबी सुबहान अल्लाह हज करते हैं, फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबा थे। और 2 साल की कलील मुद्दत में 1 लाख से जायद सहाबा के साथ अल्लाह के नबी ने हज किया। कितनी कामयाबी देखो। बहरहाल, असल जो बात बताना चाहते हैं हमारे अपने टॉपिक के सिलसिले में, सुनिए। जब जंगे तबूक के लिए निकलना था, तो गर्मी का जमाना था, खजूर की फसल तैयार हो रही थी, और बहुत अच्छी बात। तो कहा कि सख्त गर्मी का जमाना था, फसल तैयार हो रही थी, गर्मी के जमाने में खजूर की फसल तैयार होती है, और लंबा सफर था। मुनाफिकीन ने एक तरफ आने से इनकार कर दिया,
اور کہا کہ یہ گرمی بہت سخت ہے، اللہ نے سورہ توبہ میں اس کا جواب دیا، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان منافقین سے کہیے گا، نکلنے کے لیے دھوپ کا بہانہ بنا رہے ہیں، گرمی کی شدت کا بہانہ بنا رہے ہیں، ان منافقین سے کہہ دیجئے یہ جو گرمی ہے، جہنم کی گرمی اس سے سخت ہوگی، اللہ کی پناہ، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ناقابل برداشت ہوگی، اللہ ہم سب کی نار جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ اور دوسری بات اللہ نے کہی، بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں نا منافقین، ہنسنا کم ہے اور رونا زیادہ ہے۔ اہل ایمان کو ہنسنا کم ہے اور رونا بہت زیادہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میرے صحابہ، جو باتیں مجھے معلوم ہے نا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو جہنم کے مناظر دکھائے، جہنم کی خوفناک ہولناکیاں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ گے، صرف روتے رہو گے، صرف روتے رہو گے۔ تو دیکھو دوستو، منافقین کی عادت ہے زیادہ ہنسنا مذاق کرنا۔ یہ بات ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بعض نوجوان بالکل یہی معاملہ کرتے، آپ دیکھ لیجئے گا، کبھی کوئی دین کی گفتگو ہوتی نہیں ان کی اپنی محفلوں میں، ہمیشہ دوسروں کو لے کر مذاق اڑانا، اور ویسے تو آپ جانتے ہیں اسکول اور کالجز میں کیا ہے، چھیڑنا بہت ہوتا، نہیں ہوتا بولیے آپ؟ اللہ رحم کرے کسے چھیڑتے؟ اللہ رحم کرے کسے چھیڑتے؟ اساتذہ کو چھیڑتے ہیں، مربی حضرات کو چھیڑتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ دوستو، اپنی کسی ادا سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ زندگی کا اصول اپنے ذہن میں رکھیے آپ، یہ واللہ زندگی کا اصول ہے، نہ مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ آپ سے کسی کو تکلیف پہنچے، لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے نبی نے یہ اصول بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو تکلیف دینا ہے، نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ تکلیف اٹھانا ہے، واللہ معاشرہ پرامن ہو جائے گا۔ اگر ہر کوئی ٹھان لے میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دوں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دوں، اور اپنے کسی بھی معاملے سے کسی کو تکلیف نہ دوں، زندگی میں ہمیشہ یہ اصول اپنائیے، آپ ماں باپ کے بڑے فرما بردار بیٹا یا بیٹی ہوں گے، شوہر کے فرما بردار بیوی ہوں گے، اور بیوی کے فرما بردار آپ سبحان اللہ مثالی مثالی شوہر ہوں گے آپ، اور قوم و ملت کے ایک مثالی سرمایہ ہوں گے آپ، ایک ہیرا ہوں گے آپ۔ آج بڑا مسئلہ کیا ہے، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، تکلیف بہت دیتے، کبھی ماں کو رلاتے، شادی ہو جائیں تو بیوی کو رلاتے، بچوں کو تڑپاتے، دوستوں کو دل دکھاتے، معاشرے کے احباب کے ساتھ بے وفائی کرتے، یہ سب کیا ہے دوستو؟ تکلیف ہے نا؟ کہا کہ ٹھان لینا، اے اللہ میری ذات کو سب کے لیے نفع بخش بنا، میں کسی کے حق میں بوجھ نہ بنوں، میں کسی کے حق میں بوجھ نہ بنوں، اے اللہ سب کے حق میں رحمت بنوں، تو ارحم الراحمین ہے، تیرا دین دین رحمت ہے، تیری کتاب کتاب رحمت ہے،
तेरे नबी रहमत लिलआलमीन हैं, तो तेरे बंदे कैसे औरों को तकलीफ देने वाले हो सकते हैं परवरदिगार। रहमत का सबक आम कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये सब कैसे पैदा होता, यही जो हमने कहा ना, मुस्कुराना, दिलों को जी। बारकल्लाहु फीकुम। हालांकि टावर तो माशाल्लाह 5G है, मुकम्मल है, फिर भी शायद जियो का मसला है। खैर, अल्लाह खैर दे आप तमाम को। अल्हम्दुलिल्लाह, बातें समझ में आई ना मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? जी शेख, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह युबारिक फीकुम। बस याद तक रखिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह कुछ और अहादीस लेते हैं हम, इंशाअल्लाह। बहरहाल जो भी हम इससे रिलेटेड जो बातें बताएंगे, आप जहन में नोट कीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। और सबसे बढ़कर हदीस प्रैक्टिकल लाइफ से जो है बहस करती है, मेरी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। मसलन मैंने मुस्कुराहट पर बात की, अगर फौरन घर वालों पे मैं बरहम हो जाऊं, वल्लाही हमारी गुफ्तगू बेअसर है। अगर मेरा ये रवैया हो कि मैं मुस्कुराहट पे गुफ्तगू करूं और क्लास बंद करने के बाद घर वालों पे जुल्म करूं, तो कैसे जो है बताइए हमारी तालीम में जो है तासीर और असर जो है पैदा होगा, बताइए आप। प्रैक्टिकल लाइफ से ये हदीस बहस करती है। यहां से आप कुछ सबक लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में बदलाव लाना। हाँ मौलाना, मैं तकलीफ देता था, मेरी हंसी से औरों को तकलीफ होती थी, अब मैं तहिया कर तू मौलाना, इसके बाद मैं किसी को इंशाअल्लाह अपनी हंसी से तकलीफ नहीं दूंगा, उसके गम को हल्का करूंगा, उसकी परेशानी को दूर करूंगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, और उसके सुबहान अल्लाह अफसुर्दा चेहरे पर मुस्कान लाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर ये आपने तहिया किया ना, वल्लाही आज ये हमारी क्लास कामयाब है, और आपका यहां आना जो है कामयाब है। कोई, मैं समझता हूँ फॉर्मेलिटी नहीं है मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं आप, वक्त निकाल कर सुनते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह मेरे और आपकी ज़िंदगी में इससे बदलाव आए। उम्मीद करते हैं इस पे तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह आप लोग। ठीक है ना? जी, अच्छी बात। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह जा खैर दे आप तमाम को। बारकल्लाहु फीकुम जमीअन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।